Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 10 of chapter 1 Relation and Function for standard 12. In this video lecture we are going to solve miscellaneous exercise on chapter 1. So let's start our today video lecture. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 क्या है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। मिक्स रहेगा इसमें सारा क्वेश्चन। तो वन क्वेश्चन कर रहा, लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ आर टू आर, यानी जो है वो डोमेन हमारा रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइंड ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 10x प्लस 7। इस तरह से हमारा दिया गया फाइंड ए फंक्शन जी आर टू आर, यानी कि रियल नंबर जो है डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर, सच दैट जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू आई आर। यानी एक फंक्शन हमको दिखाना है ऐसा जिसमें जी जो फंक्शन है जी आर टू आर हो और जिसमें आपका जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी आई आर हो। तो इस तरह से हम लोग इसको इस फंक्शन को क्या दिखाएंगे, पहले 1 1 और ऑन टू दिखाएंगे। तो 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट एफ x1 इक्वल टू एफ x2। यहाँ पर हम लोग इस तरह से करेंगे, तो लेट एफ x1 इसको एफ एक्स और इसको एफ एक्स और एफ एफ वाई भी आप मान सकते हैं। तो एफ x1 और एफ एक्स वाई x2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10x1 प्लस 7 इक्वल टू 10x2 प्लस 7। ये 7 7 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 10x1 इम्प्लाई दैट 10x2, 10 10 कैंसिल आउट, ये आपका इम्प्लाई दैट होगा x1 इक्वल टू x2। इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि एफ x1 और एफ x2 की वैल्यू देने से हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो हम कह सकते हैं एफ इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन होगा। और फिर हम लोग लेते हैं फॉर वाई इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, जो कि कोडोमेन से हमने एक ले लिया। लेट हमने y बराबर मान लिया 10x प्लस 7। तो यहाँ से हमारे जो वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू क्या होगी, 10x इक्वल टू वाई माइनस 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 10 y माइनस 7 बाई 10। तो ये जो वैल्यू होगी सच दैट हमारी होगी f माइनस 7 बाई 10 की जो वैल्यू है हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू दे देंगे, f x की वैल्यू होगी y माइनस 7 बाई 10 प्लस 7। ये 10 10 कैंसिल आउट, f माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल f क्या आ गया। तो हम लोग देखें कि जो f ऑफ y है, यानी कि f ऑफ x क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो आ रहा है वो y आ रहा है और x की वैल्यू y माइनस 7 बाई 10 है। तो अगर f ऑफ x इक्वल टू y है तो क्या होगा, वो हमारा फंक्शन 1 2 होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज, हम लोग कह सकते हैं f इज ऑन टू, यानी कि f जो है 1 1 है और ऑन टू भी है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि f ऑन 1 और है 1 2 भी है। तो हम कह सकते हैं कि सो f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर f 1 1 और ऑन टू है तो f क्या है, हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो एक g एक फंक्शन होगा। हम लोग g एक फंक्शन है, आप इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन देख लीजिएगा, जो कि r टू r है। इसमें डोमेन आपका r है, कोडोमेन भी r है। तो इसका जो डोमेन आएगा r हो जाएगा रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। इस तरह से एज हमारा जो दिएगा जी वाई इक्वल टू दिया जाएगा, जी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा y माइनस 7 बाई 10। इस तरह से हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन के अकॉर्डिंग एक जी एक ऐसा फंक्शन होगा r टू r एज जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि f g ऑफ f निकालेंगे। g ऑफ f x इक्वल टू हमारा क्या होगा, g एफ एक्स। इस तरह से हमारा डिफाइंड है g ऑफ f, और g एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10x प्लस 7। तो g 10x प्लस 7 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। वो कैसे निकालेगा, यहाँ पर y की जगह पर 10x प्लस 7 डाल देंगे तो हो जाएगा ये,
और y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 10x प्लस 7, 10x 7 माइनस 7 बाई 10, माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल, 10x बाई 10, 10 10 कैंसिल x। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आई एक्स की आ गई। उसी तरह से एफ ऑफ जी निकालेंगे वाई, वाई क्या है हमारा वो एलिमेंट है, कोडोमेन में एक एलिमेंट है, हमने अपने से ले लिया स्वेच्छा से, तो यहाँ से एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा वाई, एफ जी वाई। तो इस तरह से हमारा डिफाइंड है एफ जी वाई, जी वाई की क्या वैल्यू है वाई माइनस 7 बाई 10। इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे एफ वाई माइनस 7 बाई 10 की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू रख देंगे एक्स के जगह पे, तो 10 इंटू वाई माइनस 7 बाई 10 प्लस 7, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर 10 10 कैंसिल आउट, वाई माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू वाई। इस तरह से हमने देखा कि जी ऑफ एफ जो है वो क्या आ रहा है हमारा आई आ रहा है, एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू क्या आ रहा है वो भी हमारा आई आर आ रहा है। तो इस तरह से आई क्या है आइडेंटिटी फंक्शन है, इस तरह से दोनों का वैल्यू हमारा आ रहा है वो आई आर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर किस पर इसमें एक जो फंक्शन देंगे वो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन देंगे वो किसके लिए इक्वल है, ये जी वाई इक्वल टू हमारा जो है जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई 10 के। तो यही एक फंक्शन होगा जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई 10, जिसके लिए हमारा जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू हमारा क्या होगा आई आर, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा रियल नंबर पे। इस तरह से पहला क्वेश्चन का जो आंसर है जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 7 बाई 10 यहाँ पर होगा ये फंक्शन, जो कि फंक्शन हमारा क्या होगा 1 1 ऑन 2 होगा, यानी कि इन्वर्टिबल होगा, और जिसमें एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आई आर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि लेट एफ इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू, यानी कि होल नंबर टू होल नंबर दिया गया है, और ये फंक्शन यहाँ पर एफ एन दिया है हमारा एन माइनस 1 इफ एन इज ऑड। जब एन ऑड होगा तो हम लोग वैल्यू लेंगे एफ एन इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पर एफ एन दिया है एन प्लस 1, यहाँ पर इफ एन इज इवन, अगर इवन नंबर होगा एन तो हम लोग लेंगे एन प्लस 1। तो इसको बताना है इफ एन इज इवन सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो इसको भी एफ इज इन्वर्टिबल है दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा, और अगर इन्वर्स इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स निकालना है, यही क्वेश्चन कर रहा हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इन्वर्टिबल प्रूफ करना 1 1 प्रूफ करना, तो हम लोग लिखेंगे एफ एन इक्वल टू एफ एम, जहां पर एन जो है वो अभी हमने ऑड लिया है और एम को हमने अभी इवन लिया है। आप इधर को भी एफ एन को भी और इवन ले सकते हैं और इधर आप एफ एम को ऑड ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो एफ एन जो है अगर ऑड लेंगे तो ऑड में एफ एन की वैल्यू क्या है एन माइनस 1, और अगर एफ हम लोग एम जो है इवन लेंगे तो इवन के लिए क्या लेंगे एम प्लस 1, यहाँ पर एम है तो इसलिए एम प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एन माइनस एम इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एफ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन माइनस एम जो होगा वो वैल्यू क्या आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो एक जो है ऑड नंबर और एक इवन नंबर, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 5 और 2 दोनों का डिफरेंस हमारा 3 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा आपका। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल, देख रहे हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि एक ऑड और एक इवन नंबर का दोनों का जो होगा घटाव 2 नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि या तो एफ एन और एफ एम दोनों आपका ऑड होगा या फिर दोनों इवन होगा। सो एफ एन एंड एफ एम आर
आइदर इवन, आइदर ऑड और इवन। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये इसको ऑड मानते, इसको इवन मानते हैं, एफएन को इवन, और इसको ऑड मानते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा, वो भी हमारा रूल आउट हो जाएगा कंडीशन। इस तरह से हम लोग एफएन और एफएम को या तो ऑड या फिर इवन मानना पड़ेगा। तो केस 1 में हम लोग देखते हैं, केस 1 में कि एफएन एंड एफएम आर ऑड, हमने दोनों को ऑड लिया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एफएन इक्वल टू एफएम में क्या इंप्लाई करता है, एफएन में ऑड है तो n-1, और एफएम भी ऑड है तो इसको होगा m-1, -1 कैंसिल, यहाँ पर इंप्लाई कर रहा है n इक्वल टू m। तो हम कह सकते हैं कि एफएन इक्वल टू एम, एफएन इक्वल टू एफएम कहने से आ रहा हमारा n इक्वल टू m, तो हम कह सकते हैं कि सो एफ इज 1-1, ये जो है एफ का है 1-1 है। और केस 2 में, केस 2 में हम लोग को करना है, देखिए केस 2 में हम लोग को क्या दिखाना होगा। केस 2 में हमने यहाँ पर केस 1 में क्या एफएन एंड एफएम आर ऑड दिखाया है, तो हम लोग एफएन एंड एफएम आर इवन लेंगे। तो इवन के लिए क्या लेना है, एफएन इक्वल टू एफएम, इवन के लिए लेना है हम लोग को n+1, इधर होगा m+1, +1 खत्म, यहाँ पर आएगा इंप्लाई n इक्वल टू m। हम लोग को इवन के लिए n+1, इधर आपका m है तो m+1 होगा। इस तरह से n इक्वल टू m आया, देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। तो ये क्या हुआ हमारा, f एक क्या हुआ, 1-1 फंक्शन हुआ। अब हम लोग को इसको ऑन टू दिखाना, ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। अगर ये 1-2 हो जाता है तो ये क्या फंक्शन होगा हमारा, 1-1 तो हो ही गया, 1-1 ऑन टू क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2r+1 फॉर 2r इक्वल टू 1 क्या है हमारा, ये आपका ऑड नंबर है। 2r1+1 फॉर द वैल्यू 2r+1 इन कोडोमेन। जब भी हम लोग दिखाएंगे ऑन टू तो वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, कहां से लेंगे, आपके कोडोमेन से लेंगे। तो 2r(1) is the image of is the image of 2r in डोमेन, और डोमेन और कोडोमेन आप लोग ले रहे हैं वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर्स। तो देख रहे हैं कि जो है 2r+1 का जो है वो किसका इमेज है, हमारे 2r के हैं। एंड फॉर, यहाँ पर 2r है, फॉर द ऑड नंबर, फॉर एवरी ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। एंड फॉर एवरी इवन नंबर, नंबर इवन नंबर 2r है इन कोडोमेन, कोडोमेन is the image of 2r1+1 in the domain n। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो है हमारा सेट बी में क्या है, हर एक एलिमेंट का हमारा एक प्री इमेज है सेट ए में, यही हमको दिखाना है ऑन टू के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2r जो है 2r ऑड नंबर है, उसके लिए जो हमारा जो है कोडोमेन में, उसके लिए हमारा जो इमेज है क्या है, वो किसका इमेज है हमारा 2r, जो कि हमारा जो डोमेन में है। और 2r जो है हमारा अगर जो है इवन नंबर है हमारा कोडोमेन में, तो किसका इमेज है हमारा 2r+1 जो कि हमारा डोमेन में है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का एक हमारा क्या है, प्री इमेज हमारा दूसरे पहले सेट में मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखना है देयरफॉर f इज ऑन टू। हम कह सकते हैं कि सो दिस फंक्शन इज, या हम लोग कह सकते हैं सो f इज इन्वर्टिबल
फंक्शन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एफ क्या है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि एफ क्या है 1 1 और 2 दोनों है, तो एफ इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और जब इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन का आप लोग डेफिनेशन याद रखिए कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है कब होगा, जब एक जी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा। कैसे जी एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से आप लोग देखेंगे। यहाँ पर एफ एक फंक्शन था W टू W यानी कि होल नंबर टू होल नंबर, तो जी एक फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा होल नंबर टू होल नंबर। डोमेन होल नंबर है, कोडोमेन होल नंबर है, तो इसमें भी आपका जो होगा डोमेन जो होगा होल नंबर और कोडोमेन होल नंबर, क्योंकि दोनों सेम है तो ये ऐसा आएगा, इस तरह से आएगा जी वो आएगा m इक्वल टू यहाँ पर यहाँ से m+1 इफ m इज इवन होगा, और यहाँ से m-1 इफ m इज ऑड होगा। इस तरह से जी एक फंक्शन हमारा आएगा अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम लोग देखेंगे। यहाँ से आप दिखा सकते हैं एफ जी ऑफ एफ निकालेंगे, जी ऑफ एफ एन और एफ ऑफ जी एम निकालिएगा, तो दोनों की वैल्यू हमारी होगी आई डब्ल्यू के। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आई डब्ल्यू के बराबर यानी कि आइडेंटिकल फंक्शन के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि क्या है दोनों फंक्शन, ये जो फंक्शन है हमारा क्या है वो फाइंड से आपका एफ इनवर्स निकल जाएगा जी ऑफ एफ इक्वल टू आई डब्ल्यू और एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ जी एम इक्वल टू आई डब्ल्यू। यहाँ से आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी आई डब्ल्यू और आई डब्ल्यू के आ जाएगी बराबर। इस तरह से इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो होगा जी, और यहाँ पर जी क्या है वो खुद फंक्शन हमारा क्या है एफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद फंक्शन एफ हो, इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो खुद फंक्शन हमारा एफ होगा, यानी कि इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज एफ इटसेल्फ। तो हम लोग लिख सकते हैं सो इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज एफ इटसेल्फ। हम लोग देखेंगे उस तरह से आप आएंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि एफ एक फंक्शन है आर टू आर यानी डोमेन रियल नंबर कोडोमेन रियल नंबर डिफाइंड बराबर एफ एक्स दिया गया है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है, आपको हमें निकालना है एफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स। इस तरह से आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे एफ एक्स की क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पर हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर और ये 3x है, तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3x है यानी 3 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर एक्स है माइनस 3x, ये माइनस 3x प्लस 2 रखेंगे और उसके बाद 3 फिर x की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और लास्ट में ये प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे देना है, यहाँ बी की जगह -3 है तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बी के जगह पर माइनस बी है, आप लिख सकते हैं प्लस टू ए बी, ए के जगह पे हमारा एक्स है और बी के जगह पे -3x। उसके बाद आपका 2bc
यानी कि b के जगह पे -3x है और c के जगह पे आपका 2 है, प्लस 2ca यानी x, और a के जगह पे हमारा a के जगह पे x है और c के जगह पे 2 है और प्लस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये हमारा जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मिल जाएगा। इस तरह से इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है कि f इज द फंक्शन ऑफ R2, एक सेट है, x इज एलिमेंट ऑफ R, x लाई बिटवीन -1 to 1। इसमें हमारा एक फंक्शन दिया है f(x) x 1 प्लस मॉड x। ये जो हमारा फंक्शन है 1 1 और ऑन 2, इसको हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है 1 1 करेंगे प्रूव करने के लिए। यहाँ पर लेंगे लेट f(x) इक्वल टू fy। आप fx1 इक्वल टू fx1 और fx2 आप मान सकते हैं। हमने fx इक्वल टू x fy माना है, तो x इक्वल टू अगर y प्रूफ कर लेते, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, आपका जो होगा 1 1 फंक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है x और y को क्या लिए हमने, x को हम लोग पॉजिटिव और y को हमने निगेटिव लिया है। तो यहाँ पर x जो है, x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव। इस केस में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, fx जो होगा वो वैल्यू यहाँ पर x प्लस मॉड x, और fy की वैल्यू हो जाएगी y बाई 1 प्लस मॉड y। इस तरह से हमारा जो है x बाई x ने हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है तो 1 प्लस x, और y की वैल्यू निगेटिव ली है तो 1 माइनस y। इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x माइनस एक्स वाई और y प्लस वाई एक्स। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए जो होगा वाई एक्स प्लस एक्स वाई, जो कि होगा 2xy। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2xy जो होगा क्या होगा, x माइनस वाई आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ से हमने क्या माना, x को पॉजिटिव माना है तो, और y को निगेटिव। तो x माइनस जो होगा x इज ग्रेटर देन क्या होगा, हमारा y होगा, क्योंकि x जो है क्या है हमारा पॉजिटिव है, बड़ा होगा। तो x माइनस वाई क्या होगा, वो ग्रेटर देन हमारा 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 2xy क्या है, 2xy क्या है हमारा, इस नेगेटिव। क्यों निगेटिव है, क्यों एक पॉजिटिव है और एक यहाँ निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो यहाँ टोटल रिजल्ट निगेटिव होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 2xy नॉट इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि कभी भी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू हमको नहीं आएगी, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि x जो है पॉजिटिव और y जो है निगेटिव क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। ये इससे मेन आपका नहीं होगा, इसमें 1 1 फंक्शन नहीं होगा। उसी तरह से आप x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव लेके इसको इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि x जो है पॉजिटिव और y जो नेगेटिव, वो भी क्या होगा हमारा, x जो नेगेटिव और y जो है पॉजिटिव, वो भी हमारा रूल्ड आउट हो जाएगा। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं। अब हम लोग को लेना क्या है, या तो x और y को एक साथ, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव लेना है। तो हम लोग लिखेंगे v, हम लोग देख रहे हैं x एंड हियर वी कैन सी we take x and y is either positive और निगेटिव। तो x y को हम लोग या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे केस 1 में क्या है, x एंड y आर पॉजिटिव, इसको हम लोग लेके चलेंगे तो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। यहाँ से हम लोग एफ एक्स की वैल्यू है एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स, और वाई की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे वाई बाई 1 प्लस वाई मॉड वाई। एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव लिया और वाई की वैल्यू हम लोग भी पॉजिटिव लिया, तो 1 प्लस वाई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा x इक्वल टू वाई। सो ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, एफ इज ओ 1 1। उसी तरह से हम लोग क्या लेंगे, केस 2 में एक्स एंड वाई की जो वैल्यू होगे वो निगेटिव लेंगे। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकले हैं निगेटिव लेंगे तो भी इस स्थिति में क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वाई। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ये जो फंक्शन है वो एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई 1 प्लस मॉड एक्स क्या है 1 1 है, कब जब एक्स और वाई या तो पॉजिटिव है या तो निगेटिव है तब। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव उस स्थिति में हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है एफ एक्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हम लोग को दिखाना है 1 2 ऑन टू दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू हम लोग मान लेंगे y इक्वल टू हम लोग मानेंगे जो है उसमें बाई द एलिमेंट ऑफ r सच दैट y की जो वैल्यू हम -1 से लेके 1 तक होगा। तो हम लोग देखेंगे कि जब ये वैल्यू होगी तो हम लोग y की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो इफ y इज नेगेटिव देन देयर एग्जिस्ट क्या होगा, देयर एग्जिस्ट हमारा होगा x इक्वल टू हमारा जो होगा इसमें आप लोग y की वैल्यू मान लेंगे। क्या है y का जो वैल्यू है हमारा, वो फंक्शन जो था हमारा ओ हमारा जो वैल्यू होगा देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस वाई। आप जो है इस वैल्यू से यहाँ से निकालेंगे, इस फंक्शन से हमारा जो एफ एक्स दिया था वो एक्स अपॉन 1/mod x। तो यहाँ से इसको हम लोग वाई वैल्यू मान के इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू x/1 प्लस एक्स और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स बराबर x। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो है y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई एक्स और ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी y इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू एक्स। देयरफॉर x इक्वल टू y/1 माइनस वाई। और आप यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से हमने y की वैल्यू जब निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा है। तो इस तरह से हमने देखा कि y की जो वैल्यू होगी निगेटिव होगी। यहाँ से हम लोग एफ एक्स निकालेंगे। यहाँ x के जगह पे y बराबर y बटा में 1 प्लस वाई दिया है तो ये देंगे y बटा में 1 प्लस वाई वैल्यू देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, ये होगा y बटा में 1 प्लस वाई और ये 1 प्लस y बटा में 1 प्लस वाई। इस तरह से यहाँ जो हम लोग वैल्यू देंगे y बटा में 1 प्लस वाई और ये 1 और ये -1 बटा में y प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका y बटा में 1 प्लस वाई, नीचे में 1 प्लस वाई माइनस वाई बटा में 1 प्लस वाई। कैंसिल आउट, ये होगा आपका ये कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका y। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका y आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं ये जो फंक्शन है क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन है। इस तरह से आप केस 2 में भी क्या आएंगे, y जो है वो y निगेटिव है तो y को हम लोग क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो उसको में भी हम लोग देखेंगे कि क्या आएगा एफ एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो यही प्रूव करना था आपको जो है, इसको आपको इनटू और जो है और आपको इसको दिखाना था हम लोग को 1 1। तो 1 1 और ऑन टू दोनों हमने इसको दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सो दैट फंक्शन एफ
आर टू आर डोमेन रियल नंबर को डोमेन रियल नंबर गिवन बाय एक दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू जो है हमारा इज इंजेक्टिव यानी कि वन वन फंक्शन है, आपको दिखाना है। वन वन फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आप मान लेंगे। यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई भी आप मान सकते हैं। तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन का क्यूब इक्वल टू एफ एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू का क्यूब। आप एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब करेंगे, यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो होगा एक्स वन माइनस एक्स टू, यहाँ से हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो हो या एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, यहाँ से आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है, जो कि हमारा एक्स वन एक्स टू क्या है, हमारा एक्स वन एक्स टू क्या है, वो हमारा एलिमेंट है आर का। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल टू आने से हमारा क्या इंप्लाई हो रहा है, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज वन वन। इस तरह से क्या है, एफ हमारा वन वन है यानी कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इस तरह से हमारा इंजेक्टिव फंक्शन प्रूव हुआ 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है कि गिव एग्जांपल टू फंक्शन एफ इज द फंक्शन ऑफ एन टू जेड। एक फंक्शन है एन टू जेड यानी कि डोमेन लेना है हमारे नेचुरल नंबर से और को डोमेन लेना है आपके इंटीजर से, और जी एक फंक्शन है जिसमें हम लोग को डोमेन लेना है जेड से और को डोमेन भी लेना है जेड से, सच दैट जी ऑफ एफ, इसमें हमको दिखाना है इज इंजेक्टिव यानी कि वन वन, ये वन वन दिखाना है, और बट जी इज नॉट इंजेक्टिव यानी कि जो जी फंक्शन है वो इज नॉट इंजेक्टिव, ये हमको दिखाना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन यही है, आप समझ में होंगे जी ऑफ एफ जो है इंजेक्टिव है बट जी जो है फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। इसमें से हमने एक फंक्शन लिया है, हम लोग एक फंक्शन लेंगे, इसमें एक फंक्शन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा होगा वो एक्स लेंगे, और इसमें एक फंक्शन जो लेंगे वो हमारा जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स होगा। इस तरह से हम लोग एक फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, क्या पहले दिखाएंगे कि जो है जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव वन वन। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि पहले इसको वन वन दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वन वन दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जी पहले जी है जो वो है वन वन नहीं है यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या है, क्या फंक्शन दिया है, जी एक्स दिया है, यानी कि जी एक्स में वैल्यू हम लोग ले लेते हैं वन। तो ये वैल्यू क्या होगा, वन का मॉड होगा वन, और वन क्या है हमारा बिलोंग्स कर रहा है जो है वो कहाँ से, हमारा इंटीजर से, और जी माइनस वन लेंगे वैल्यू तो माइनस वन का मॉड क्या होगा हमारा वन, और ये माइनस वन कहाँ है हमारा इंटीजर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जी वन इक्वल टू जी माइनस वन क्या है हमारा वैल्यू वन आ रहा है, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं वन इज नॉट इक्वल टू वैल्यू माइनस वन, हमारा वन और ये माइनस वन हमारा इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर जी इज नॉट इंजेक्टिव, यहाँ पर जो है जी हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि जी इंजेक्टिव नहीं है। अब हमको दिखाना जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, जी ऑफ एफ दिखाना इंजेक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर हमारा जो है जी ऑफ एफ एन टू एन है, यहाँ दिया गया जी ऑफ एन टू एन, सॉरी जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जी ऑफ एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होगा किस तरह से। जी ऑफ एफ एक्स हमारा इस तरह से डिफाइंड होगा, जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारी वो दिया है एक्स, यानी कि जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो जी एक्स का जो निकालेंगे मॉड एक्स है, तो यहाँ पर जी एक्स जो होगा हम लोग वैल्यू देंगे यहाँ पर मॉड एक्स में एक्स, तो मॉड एक्स होगा। उस तरह से हम लोग देख रहे हैं जी ऑफ एक्स जो होगा वो मॉड एक्स होगा। और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लेट वाई, और एक्स एंड वाई जो होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट है हमारा वो जो कि नेचुरल नंबर से है, तो यहाँ से हम लोग नेचुरल नंबर से ले लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे सच दैट, इसमें दिखाना है हम लोग को जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, दोनों हमारा क्या है वो इक्वल है। जी ऑफ एफ यहाँ पर वाई लिए हैं, वाई होगा, तो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स कितना है हमारा मॉड एक्स, और एफ ऑफ जी क्या आएगा मॉड वाई। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक्स बराबर क्या होगा वाई, क्या है एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या है एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ वाई लेने से क्या आ रहा है एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है। यहाँ से हम कह रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी वाई लेने से हमारा क्या आ रहा है, इंप्लाई कर रहा है एक्स इक्वल टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि जी ऑफ देयरफॉर जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव, यानी कि 1 1। तो इस तरह से आपको दिखाना है। आपने यहाँ देखा कि जो जी फंक्शन है वो क्या है, वो हमारा 1 1 नहीं है, बट जी ऑफ एफ क्या है हमारा यहाँ पर 1 1 फंक्शन है, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन है। इस तरह से आपको करके इसको दिखाना है। अब क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि गिव एग्जाम्पल फॉर द टू फंक्शन एफ। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है एफ एन टू एन, यहाँ दिया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड जी हमारा एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया गया है, सच दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ से दिखाना है कि लिख दिया गया यहाँ पर जी ऑफ एफ इज ऑन टू दिया गया है आपका गिवन, और आपको दिखाना है एफ इज नॉट ऑन टू। ये आपको दिखाना जी ऑफ एफ इज ऑन टू है, बट हमारा एफ जो है वो नॉट ऑन टू है, ये दिखाना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहाँ पर जो है दो फंक्शन लेना है, जिसमें हमको दिखाना है कि क्या है जी ऑफ एफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। इसके लिए हमने एक फंक्शन लिया एफ एन टू एन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हमने अपने से लिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, और जी एक फंक्शन लिया एन टू एन में जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 और 1 इफ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ को हम लोग जो है वो दिखाएंगे एफ इज नॉट ऑन टू। एफ इज नॉट ऑन टू के लिए दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एफ इज नॉट ऑन टू फॉर दिस कंसीडर द एलिमेंट 1, 1 एलिमेंट एक लेंगे, एक को जिसमें हम लोग को कोड में देखना है नेचुरल नंबर में, एक का देखेंगे इट इज क्लियर दैट दिस एलिमेंट इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इन डोमेन एन, यानी कि डोमेन में किसी भी डोमेन में क्या है 1 किसी का भी इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 1 डालेंगे, यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0, जो कि हमारा क्या है नेचुरल नंबर नहीं है।
तो वन का जो है कोई भी प्री इमेज हमारे पहले वाले सेट में नहीं है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट ऑन टू। अब हम लोग को देखना है कि जो ये जी फंक्शन हम लोग लिए हैं वो क्या है हमारा, वो है ऑन टू है कि नहीं। तो जी ऑन टू के लिए क्या है, जी ऑफ एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड होगा, जी एफ एक्स, और जी एफ एक्स की क्या वैल्यू हमने लिया एक्स प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग जो है जी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ निकालेंगे एक्स प्लस वन की, एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे एक्स प्लस वन और यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर वैल्यू एक्स आया। इस तरह से देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स आया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये जो है जी ऑफ एफ क्या है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो जी ऑफ एफ क्या है, ऑन टू है, बट एफ क्या है हमारा, वो ऑन टू नहीं है। यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिया है, ये दो फंक्शन जो है हमारा क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एफ क्या है हमारा जो है वो ऑन टू नहीं है, बट जी ऑफ एफ क्या है हमारा, वो ऑन टू है। इस तरह से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे नेचुरल नंबर के ऊपर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि आपका कंसीडर ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, कंसीडर पी एक्स विद द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, यानी जो पी एक्स दिया है हमारा पर सेट क्या है, ये हमारा वो पावर सेट है, क्योंकि ये जो एक्स सबसेट है उसका क्या है हमारा एक सेट है ऑफ एक्स। यहाँ पर आपका है डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स, एक रिलेशन आर है पी एक्स एज फॉलो। यहाँ पर दिया गया है एक रिलेशन ए बी इन पी एक्स पावर सेट ऑफ एक्स, ए रिलेटेड टू बी if A is the subset of B, यहाँ दिया गया है is R an equivalence relation on Px, यानी कि जो रिलेशन दिया है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है किसके ऊपर, हमारे Px के ऊपर, ये दिखाना है। जस्टिफाई योर आंसर, हमारे आंसर को जस्टिफाई करना है। तो ये कब होगा हमारा जो है, जो ये रिलेशन कब होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तब। तो आइए इसको देखते हैं कि इसको हम लोग को कैसे बना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि एवरी क्या होता है, एवरी सेट अपने आप का क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब है ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ पी एक्स, यानी कि हमारा पावर सेट ऑफ एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आर जो है क्या हमारा, वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए क्या है, रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी जो क्या होगा हमारा सबसेट होगा सेट ए का। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए में हमारा एलिमेंट है 1 2 और बी में वन एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ देख सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए है। तो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर ए रिलेटेड टू बी है, बट बी नॉट रिलेटेड टू ए है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी इज नॉट रिलेटेड टू हमारा ए। तो ये जो है रिलेशन हमारा क्या हो, सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव देखने के लिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी हम लोग मानना है यहाँ पर कि जो है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए है। इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी। यहाँ पर हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये इंप्लाई क्या करे, ए इज द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब है ए क्या रिलेटेड है हमारा सी से। तो आर इज देख रहे हैं यहाँ पर जो आर दिया वो आर इज ट्रांजिटिव है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है रिलेशन आर क्या है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो है ये जो रिलेशन आर है वो क्या है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो तीनों होना चाहिए रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग को वो जो है क्वेश्चन नंबर 8 को इसी तरह से हम लोग को करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखेंगे। 9 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो कह रहा है कि गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार पी एक्स। यहाँ एक बाइनरी ऑपरेशन दिया स्टार और ये एक्स क्या हमारा सेट है स्टार पी एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ पर हम लोग करेंगे ये एक्स जो है हमारा सेट है दिया गया है पी एक्स। यहाँ पर इस तरह से एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है एक स्टार एक जो है सेट एक्स के ऊपर गिवन बाय यहाँ दिया है ए स्टार बी हमारा जो दिया है वो दिया है ए इज द इंटरसेक्शन बी हमारा दिया है फॉर ऑल ए बी जो है हमारा वो क्या है इन कहाँ पर है पी एक्स में है यानी कि पावर सेट एक में है वेयर पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स सो दैट एक्स इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन। स्टार के लिए आइडेंटिटी ऑपरेशन है एंड एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार। इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से बनाना है। सारा जो वैल्यू है आपको जो दिया है वो यहाँ पर हम लिख गए। हम लोग देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर स्टार जो है ऑपरेशन दिया गया है हमारे जो है सेट एक्स में तो यहाँ पर दिया पी एक्स क्रॉस पी एक्स इम्प्लाई टू पी एक्स इस तरह से डिफाइंड है एक स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी जो हाँ है ए और बी क्या एलिमेंट है हमारा पी एक्स का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स और एक्स इंटरसेक्शन ए हमारा क्या आ रहा है ए जो कि हमारा जो है ए जो है हमारा एलिमेंट है पी एक्स है। यहाँ पर हमारा जो है वो डेफिनेशन है किसका हमारे आइडेंटिटी जो है वो जो आइडेंटिटी होना चाहिए किसके स्टार के ऊपर तो होना चाहिए इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या है ए स्टार एक्स है और एक्स स्टार ए है दोनों की वैल्यू क्या आ रही है ए आ रही है। इस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि जो सेट एक्स है क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे किसके लिए गिवन बाइनरी ऑपरेशन के लिए। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स क्या है हमारा जो है वो एक्स क्या होगा हमारा क्या होगा एक ओनली इन्वर्टिबल होगा जो कि यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमारा पूछ रहा है एक्स इज द ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट जो होगा वो पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन स्टार। इस तरह से हम उसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 n टू इटसेल्फ। तो जो नंबर ऑफ जो ऑनटू फंक्शन होगा क्या होगा सिंपली ए परम्यूटेशन ऑन n जो कि सिंबल है वहां पर 1 2 डॉट डॉट यानी कि 1 2 3 डॉट डॉट n तक है। तो यही होगा हमारा जो है परम्यूटेशन n होगा जो है 1 2 3 डॉट 1 2 1 2 3 n तक जो का हमारा जो इसमें जो होगा नंबर ऑफ जो होगा वो क्या है हमारा पूछ रहा है नंबर फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। तो इसका परम्यूटेशन n जो होगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 11 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भाई हमें निकालना एक फंक्शन है जो है S2T दिया गया है जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 A B C और जो T है उसमें एलिमेंट दिया गया है यहाँ पर वो है 1 2 3। तो यहाँ से एक फंक्शन है जो कि दिया गया है हमारा वो S2T दिया गया है और इस फंक्शन में जो है इस तरह से यहाँ पर एलिमेंट दिया है एक जो है इमेज दिया गया है 3 और इसमें B का इमेज दिया गया है 2 और C का जो इमेज दिया गया है 1। इस तरह से हम लोग इसका क्या निकालना है वो जो है निकालना है एफ इनवर्स यानी कि एफ इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ ए की क्या वैल्यू है एफ ए की इमेज 3 है एफ बी का जो इमेज है यहाँ पर 2 है और एफ सी का जो इमेज है वो 1 है। तो जो है एफ हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा
यहाँ से एफ जो हमारा फंक्शन होगा जो कि इन्वर्स होगा वो क्या होगा, T2S में होगा। और एफ इन्वर्स जो होगा हमारा होगा वो क्या होगा, 3A और 2B और 1C। इसका इन्वर्स ये होगा जो कि हमारा एक जी फंक्शन होगा, हम इसको जी ले सकते हैं T2S, तो इसका इन्वर्स होगा जी, जो कि ये होगा हमारा। इस तरह से एफ इन्वर्स जो होगा हमारा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर जो है इसका सेकंड नंबर में जो फंक्शन है वो है दिया गया यहाँ पर एफ जो है ए का इमेज जो है और बी का इमेज 1 है और सी का इमेज भी 1। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बी और सी दो एलिमेंट का एक इमेज हमारा 1 है, तो ये क्या मेन 1 फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 1 और 2 का 1 1 और 2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये फंक्शन क्या हमारा मेन 1 फंक्शन है, इसलिए नहीं करेगा। तो इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज मेनी 1 फंक्शन, क्योंकि दो एलिमेंट का हमारा सी का एक इमेज बन रहा है 1। इस तरह से हम लोग देखेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 13 14 15 जो है क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो 16 और 17 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 16 17 और 19 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आप जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको 11 12 13 14 15 जिस वीडियो में बनाऊंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको मैं सॉल्व करूंगा। तो इस तरह से ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके सॉल्व करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जो है हमारा चैप्टर 1 का जो है ये सारा जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने 1 से लेके 10 तक का वीडियो बनाया है मिसलेनियस चैप्टर 1 में, जो कि हमारा हम चैप्टर 1 से लेके मिसलेनियस चैप्टर 1 में हमारा 10 वीडियो बना है। तो उस वीडियो का मैं आपका प्लेलिस्ट बनाऊंगा स्टैंडर्ड 12 के लिए, जो कि चैप्टर 1 का है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो उसमें आप जो है प्लेलिस्ट में आपके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 1 का भी जितने भी सारे एक्सरसाइज है उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज तक, वो सबका आप उसमें उसकी थ्योरी और उसका एक्सरसाइज आप उसमें देख सकते हैं। तो जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग अब जो देखेंगे क्लास 11 का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम अब वीडियो बनाएंगे। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग वीडियो देखेंगे। उसमें वीडियो लेक्चर 1 से जो होगा हमारा वो इंट्रो क्लासेस इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और जो होगा उसमें जो है एक चैप्टर 1 को हम लोग तो सॉल्व करेंगे। तो और इसमें स्टैंडर्ड 12 में जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इन्वर्स ट्रिगो मैट्रिक्स फंक्शन। तो पहले हम लोग जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 11 का हम लोग वीडियो लाएंगे चैप्टर का, उस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग चैप्टर जो स्टैंडर्ड 12 के लिए चैप्टर 2 का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका लाएंगे, क्योंकि जो है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है दोनों एक दूसरे से क्या है हमारा इंटरलिंक्ड है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया, सारा फार्मूला उसको आपको क्लियर है, तो आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपको समझने में आसानी होगी, उसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक इस वीडियो को आप देखिए और सोचिए और समझिए। अगर हमारा जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।